इसको कहते हैं ये कंचन काया है। कांधे पर रख ले जाएं परवारी लोग तेरे, यमदूत में पकड़कर डालेंगे घेरे घेरे। दुनिया को त्याग तेरा मरघट पर पास होगा, और 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास। मिट्टी में मिले मिट्टी। देखो 70-80 साल जितने दिन जीते तो घर वाले कहते हैं सोने सी काया है, कंचन का। लेकिन जैसे ही भगवान का वो विशुद्ध चैतन्य अंश निकला, बोले अब क्या है, अब तो मिट्टी है। फिर मैं आपसे निवेदन करूं, रात्रि भर भी परिवार के लोग रखना नहीं चाहते। बोले जल्दी ले चलो, जल्दी। और इतना बोझ लगता है कि एक व्यक्ति से उठता भी नहीं, 4 व्यक्ति उसको ले जाते हैं। मिट्टी में मिले मिट्टी, बाकी की खाक होगी, सोने सी तेरी काया जलकर के राख। तो ये नासमान है शरीर। इससे मैया सत्संग करो, भजन। कोई पुत्र, कोई परिवार का साथी उस परमार्थ तक आपका साथ नहीं देगा। वहां की संपत्ति केवल भजन है, भजन, और कुछ भी नहीं, और न कुछ जावेगा। हम लोग समझते हैं अपना पुत्र है, ये हमारा बेटा है। एक रसिक संत ने एक दोहा लिखा है, और बड़ा प्यारा दोहा है, आप भी सुनिए। हम लोग मान लेते हैं कि ये मेरा पुत्र है, लेकिन पुत्र से अधिक बड़ा शत्रु तो कोई है ही नहीं। एक दोहे में सुने जरा अर्थ निकाल। अब इसका मतलब ये नहीं कि सामयी के जाके वो उसको दुश्मन है मानने लगे। ये भीतर का विषय है, समझने का विषय है ना। कर्तव्य तो करना ही पड़ेगा, लेकिन भीतर से संसार से आसक्ति धीरे धीरे कम कीजिए। एक दोहा सुना रहा हूं आपको। जनमत ही दारा हरे, बड़े हो तो धन ले। जैसे ही जन्म लिया तो जो देवी रात दिन सेवा में लगी रहती थी, अब पानी मांगो तो क्या कहें, अब हम तुम्हें देखें कि लला को देखें, उठाए के पी दे। तो जन्म लिया तो सेवा से उसने अलग किया। जन्मत ही दारा हरे, बड़े होत धन ले। और अंत समय डंडा हने। मरघट पर जब शत्रु के नेत्रों में भी अश्रु आ जाते, सब रोते, तो अपना ही पुत्र खोपड़ी में बांस मारता है, बांस मारता है, और पलट के नहीं देखता। तो कवि ने कहा, अंत समय डंडा हने, सुत सो पैरी को। मरने के बाद भी जो मारे है ना, उसको हम अपना माना, और जो वास्तव में अपना है परमात्मा, उसकी ओर हम पीठ किए। कपिल भगवान ने सुंदर उपदेश दिया। इसके बाद सद्य मुक्ति, कर्म मुक्ति का निरूपण किया। भगवान का जो भजन नहीं करते वो अधोगति में जाते हैं।
अच्छा, यमराज के 4 दरवाजे हैं, कौन सा मनुष्य किस दरवाजे से प्रवेश करता है, ये विस्तार से कपिल अष्टाध्यायी में वर्णन है। इसके बाद देवहूति के मन में वैराग्य आया। जीवन का जब अंतिम समय आया तो देवहूति के शरीर से पवित्र जल निकला, इससे सिद्धदा नदी की संरचना। इसके बाद भागवत जी में बड़ा ही पावन चरित्र सती का आता है। परीक्षित जी प्रश्न करते हैं कि प्रजापति दक्ष को अपनी समस्त कन्याओं में सती सबसे अधिक प्रिय थी। भवे शीलवताम श्रेष्ठो दक्षो दुहिता वत्सला। लेकिन प्रिय पुत्री का त्याग पिता ने क्यों किया, ये चरित्र हमें विस्तार से सुनो। तब श्री सुखदेव जी बोले, राजन, प्रजापति दक्ष अपनी पुत्री सती को बहुत प्रेम करता था, लेकिन जब इसको प्रजापति का पद मिला तो परीक्षित जी इसमें मद बढ़ गया। देखो, पद जो होता है बड़ी मेहनत बड़े प्रयास से प्राप्त किया जाता है, लेकिन पद का सगा रिश्तेदार है मद। पद आएगा तो घमंड आ जाएगा। मद आ गया। ब्रह्मलोक में देवताओं की सभा थी, उसमें इसको मुख्य अतिथि बनाया। ये पहुंचा, रघुवंशी ब्राह्मण साथ में थे। तो जब प्रजापति दक्ष ने प्रवेश किया तो समस्त देवता उठकर खड़े हुए और बोले, प्रजापति दक्ष की जय हो जय। लेकिन भगवान शंकर उस देवताओं की सभा के अध्यक्ष थे, तो भोले बाबा उठ के खड़े नहीं थे। इसने दृष्टि डाली दक्ष में कि मेरा दामाद है और दामाद तो पुत्र की गोद में होता है, मेरे सम्मान में ये खड़ा नहीं है। तो आज क्रोध आ गया। देखो, कथा से एक शिक्षा लें, अत्यधिक सम्मान की भूख भी अपनों को अलग कर देती है। ज्यादा सम्मान अकेले तुम ही प्राप्त करना चाहो, दूसरे को सम्मान न दिलवाओ। तो ऐसी सम्मान की भूख हमेशा आपसे लोगों को अलग करती रहेगी। प्रजापति दक्ष के मन में ये भावना। भगवान शंकर को बड़े कड़वे वचन थे। भागवत जी में विस्तार से श्लोक है, आए हैं कि बड़ा पागल है, हंसता है, रोता है, बड़ी बड़ी जटाएं रखाता है। भगवान शंकर कुछ बोले नहीं। इसके बाद तो ये बोला, देवताओं, तुमने जिसको अध्यक्ष बनाया ये कभी स्नान नहीं करता। एक बात आपसे कहें, जब हमारी आंखों पर विरोध का चश्मा लग जाता है तो गुण भी हमें अवगुण दिखाई पड़ता है। जबकि भगवान शिव को जल बहुत प्रिय है। भगवान शंकर को जल जितना प्रिय है उतना प्रिय किसी को नहीं। अलंकारा प्रिया विष्णु जलधारा च महेश्वरा। भगवान शिव को जल की धार बड़ी प्रिय है। और ये कह रहा है कि ये स्नान नहीं करता। अब जरा सुनने क्या बोला, कितना बड़ा आरोप लगाया इसने प्रजापति। चिता भस्म कृते स्नान
प्रेतस्य अंग स्थित भूषण। चिता की भस्म से स्नान करता है, भूत प्रेतों के आभूषण गहने पहनता है, कभी हंसता है कभी रोता है, व्यक्त केसों, बड़े बड़े केस, बड़ी बड़ी जटाएं रखा था। अच्छा देखो एक बात बताएं, जब आपस में खटकती है तो लोग आनंद बहुत लेते, देवता काना फूसी करने लगे कि आज ससुर और दामाद की खटक रही, तो बोले कि विवाह को अपनी बेटी का दक्ष ने स्वयं किया। तो जब अदर चलते हुए देखे तो जान गया और बोला कि मैं विवाह करना ही नहीं चाहता था, लेकिन मेरे पिता ब्रह्मा के कहने पर मैंने ये विवाह किया, लेकिन मेरी सुंदर कन्या का तो भाग्य ही फूट गया। जो मरकट बदन वाले के साथ मेरी मृगलोचनी सुंदर सती का विवाह संपन्न। भगवान शिव की अवमानना करने लगा, भगवान कुछ बोले नहीं, लेकिन नंदी को क्रोध आया। नंदी ने कहा कि जो प्रजापति दक्ष के साथ में ब्राह्मण आए और इसको समझा नहीं रहे, मैं शाप देता हूं कि वो ब्राह्मण शमशान का अन्न खाएंगे और मरने के बाद में क्रियाकर्म कराएंगे। अब भगवंशी ब्राह्मणों के मुख में भी आग थी, तो इन्होंने शाप दिया कि भगवान शंकर के जो भक्त हैं वो आडंबरी हो जाएंगे, पाखंडी बन जाएंगे। तो आज भी देखते हो कि तमाम प्रकार के लोग होते हैं, वो बढ़िया तिलक लगाए और मांगने के लिए निकल आए, है ना, विशेष वर्ग के लोग। आप लोग जानते होंगे व्यासपीठ से मर्यादित शब्द ही बोलना चाहिए। तो ये पानी मिल जाए तालाब पे ही तिलक मार दें, वो सीधे गांव में प्रवेश कर जय होते। भगवान शिव के पक्ष और उधर से एक दूसरे पर वचनों की बौछार हुई। भगवान शंकर वहां से चले और कैलाश पर्वत पर सभा विसर्जित हो गई, देवता अपने अपने स्थानों पर चले। लेकिन प्रजापति दक्ष ने एक घोषणा करा दी, प्रस्ताव एक पास कर दिया कि आज के बाद किसी भी यज्ञ में भगवान शंकर को कोई स्थान और कोई भी आहुति नहीं मिलेगी। अयम तु देव यजनम, देवताओं का पूजन होगा, यजन होगा, लेकिन यज्ञ में कोई भाग नहीं मिलेगा। अच्छा, भगवान शंकर के विरोध में किसी ने यज्ञ कराया भी नहीं, क्योंकि जानते थे शिव ही विरोधे नहीं कल्याणा। भगवान शंकर का विरोध कौन करे? कष्ट यदि मिटाना है तो भोले की शरण लेनी पड़ेगी। नयावत उमानाथ पादार विघ्नम भजती लोके परेवान राणा। तो किसी ने यज्ञ नहीं करा। तब प्रजापति दक्ष ने कनखल क्षेत्र में भगवान शंकर के अपमान के लिए बृहस्पति 100 नाम का यज्ञ प्रारंभ करा। 1000 वर्ष की अवधि निश्चित, सबको इसने बुलाया। तो देवांगनाएं विमान में बैठ करके जा रही हैं और मंगल गीत गा रही। आज सती अपने पति भगवान शंकर के पास और बड़े भाव से कहती हैं,
प्रजापतिस्ते ससुरस्य साम्प्रतं। तुम्हारे ससुर इस समय प्रजापति बनाए गए। देखो, ये नहीं कहा मेरे पिता, तुम्हारे ससुर प्रजापति बनाए गए इस समय। अच्छा, भगवान भोले बाबा जानते हैं कि प्रजापति अब थोड़ी बनाए गए, जब बनाए गए तो हम उनको देख चुके हैं कब बने और कब ब्रह्मा के यहाँ मिले, लेकिन भगवान शिव ने ये बात सती को नहीं बताई। अब आजकल तो हर बात बता देते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो नहीं बतानी चाहिए। प्राय 4-6 बातें तो बतानी ही नहीं चाहिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। अच्छा, ये भी बताना पड़ेगा। तो पहली बात है वित्तम। आपके पास धन कितना है ये कभी मत बताओ किसी को। सब बताओ, लेकिन 10% तो कम से कम दाब के रखो। देखो, हमारी माता जी ने पीछे किया मौका। प्रेम से बोलो राधे राधे। मामला गड़बड़ है परीक्षित जी से। पीछे मुख करने का मतलब तो केवल 10% था। वो भी क्यों? शास्त्र कहते हैं कि आपको आवश्यकता यदि पड़ेगी तो याचना न करना। आपत्ति का समय आ सकता है, माता पिता की सेवा, तीर्थ जा सकते हो तो कुछ नहीं। दूसरी बात, मान। कहीं अधिक सम्मान हो तो समय बताओ, पहले तो किसी को न बताओ। और अगर न मन माने तो समय बताओ, लेकिन अपनी देवी जी को मत बताओ। नहीं तो तुम बताओगे कि बड़ी फूल मालाएं पड़ी, बड़ा आदर हुआ, एसी में हम पराए गए, अगारा में गए थे, और देवी जी कहिए झोला उठाओ, सब्जी ले आओ सड़क से। अपमानम, अगर कहीं अपमान हो जाए तो भी मत बताओ, क्योंकि जब आप डांटेंगे, अनुशासन करेंगे, अच्छी शिक्षा देंगे तो उत्तर दे देंगी कि अरियारी में बेइज्जती करवा जाए, हमें क्या आंखें निकाला था। तो ये भी मत बताओ। गृह छिद्रम, घर में वंश में कोई दोष लगा है तो नवागत बहू को कभी नहीं बताना चाहिए। जान तो जाए ये हमारे। और परदेश में अपनी अवस्था, अपनी आयु किसी को नहीं बताना, ये नहीं बताना। भगवान शिव ने ये कथा बताई नहीं सती को। सती गई और बोली, इस समय तुम्हारे ससुर प्रजापति बने, इस खुशी में एक विशाल यज्ञ कर, आओ हम लोग भी चले। भगवान शिव ने बहुत समझाया, लेकिन सती ने जिद की। भगवान शिव बोले, अगर मेरी बात नहीं मानोगी देवी, तुम वहां जाओगी तो भद्रम भवत्तया न भविष्यति, तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। तदपि विरोध मान जहां कोई, और तहां गए कल्याण न। रामचरितमानस में ये बात आई। यद्यपि जाना चाहिए, पिता के घर में कभी भी चले जाए, स्वामी के घर में सेवक कभी भी चला जाए, और राजा के दरबार में प्रजा या मंत्री कभी भी जा सकता है, गुरु के यहाँ शिष्य कभी भी जा सकता है। लेकिन इनमें भी अगर कोई विरोध माने तो बाबा लिखते हैं, तदपि विरोध, तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तदपि विरोध, तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तदपि
यदि कोई विरोध माने तो वहां नहीं जाए। देवी तुम वहां मत जाओ, कल्याण नहीं हो। लेकिन सती जिद करके गई और जब पहुंची तो प्रजापति दक्ष ने अपनी प्रिय पुत्री सती से कोई कुशलता नहीं पूछी। सती प्रणाम करती और प्रजापति दक्ष मुंह घुमा देते। विचार करें, बेटी इतनी दूर से आए और पिता कुशलता भी न पूछे तो बेटी के हृदय में कितनी पीड़ा हुई। रामचरित की वो चौपाई, दक्ष न पूछी कछ कुशला, कोई कुशलता नहीं। नख से सिक तक आग लग गई। माता बड़े आदर के साथ मिली। देखिए, पिता के स्नेह का झरना सूख सकता है, लेकिन मां की ममता का समंदर कभी सूखता नहीं। बालक कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन मां की ममता कभी कम नहीं होती। दुनिया की सारी वस्तुओं को नाप सकते हो, तौल सकते हो, लेकिन मां के भीतर संतान के लिए ममता कितनी है, इसको नापने के लिए कोई यंत्र ही नहीं बना। तभी तो 1000 पिता बराबर एक मां होती है। आज मैया ने सती को अपने हृदय से लगाया। माता के साथ में सती यज्ञशाला का परिभ्रमण करने गए तो वहां कोई भी पति का स्थान सती को दिखाई नहीं। रुद्र भागम रुद्र भागम तम वीक्ष जागरम। तमवीक्ष उस यज्ञशाला में देखा कि समस्त देवताओं के स्थान है, लेकिन मेरे पति का कोई स्थान नहीं। सती को क्रोध आ गया, नेत्र लाल हो गए, आग की ज्वालाएं मानो निकल रही हों। पिता को फटकारा और परीक्षित जी उस समय लग ये रहा था कि मानो सती तीनों लोगों का भक्षण कर जाएंगे। सती ने अपने शरीर में योग की अग्नि को उत्पन्न कर दिया। भागवत जी में श्लोक है, समाधि अग्निना समज्वला। समाधि की अग्नि को उत्पन्न किया और अपने शरीर को योग की अग्नि में जला करके भस्म कर। लेकिन मरते समय भगवान शिव के चरणों का स्मरण किया। सती मरत हरिशन पर मांगा, जन्म जन्म शिव पद। राजा हिमांचल के यहाँ जन्म हुआ, पार्वती के रूप में भगवान शिव के साथ विवाह हुआ। भागवत में पार्वती के विवाह का चरित्र नहीं है, सती चरित्र। इधर बाबा नारद ने उठाई बीना और भगवान शिव को सूचना दी। भगवान शिव उस समय भूत गणों को उपदेश कर रहे थे। एक जटा निकाल के पटकी तो वीरभद्र प्रकट हो गया। इसने सबको, भगवान शिव के विरोधियों को यथोचित दंड दिया। प्रजापति दक्ष का सिर काट दिया और नंदी को आगे किया, भगवान शिव की शरण में गए। सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान शिव की सबने अलग अलग प्रकार से प्रार्थना की। समस्त देवताओं ने प्रार्थना,
जय भगवान शिव प्रसन्न हुए। ब्रह्मा और विष्णु ने कहा कि ये प्रजापति दक्ष तुम्हारा संबंधी है, इसका यज्ञ पूर्ण कराएं। तब भगवान शिव गए और प्रजापति दक्ष के यज्ञ को भगवान शंकर ने जाकर के पूर्ण कराया और अपना भाग भी दिया। देखो, सती के जीवन समाप्त करने के बाद भी भगवान शिव ने इस पर कृपा की, इसलिए को कृपाल शंकर सरिस। तो भोले बाबा हैं, आशुतोष हैं, क्षण में ही प्रसन्न हो जाते। सबने जब पृथक पृथक प्रार्थना की तो भवानी पति भूत भावन चंद्रमौल शशांक शेखर वृष केतु भगवान शिव प्रसन्न हो और यज्ञ पूर्ण करा। सुखदेव जी कहते इदम चरित्रम परमम पवित्रम। सती चरित्र की कथा बड़ी पवित्र कथा है। इसको जो सुनते हैं और जो चिंतन करते हैं और आचरण में उतारते हैं, यशस् आयुष अभोग अमर्ष, उनका यश बढ़ता है, आयु बढ़ती है, पापों का विनाश होता है, भगवत भक्ति उन्हें प्राप्त होती है। इस कथा से हम लोगों को कुछ बातें सीखने को मिलती। पति जहां मना करे वहां भूल करके भी नहीं जाना। तुम न कहो, तुम्हारे कहीं से कहो और कोई बोलो कि नहीं, या बताओ। अगर दोबारा करे, पति जहां मना करे वहां भूल करके भी नहीं जाना। मान गए आप लोगों को बिल्कुल। अच्छा, इसको बदल दे, पति जहां मना करे वहां जरूर जाना चाहिए। देखो, पहली शिक्षा मिली, पति का जहां अपमान हो वहां भूल करके भी नहीं जाना चाहिए। तीसरी एक शिक्षा मिलती है कि किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी के अपमान के लिए, किसी के पतन के लिए हमें धार्मिक कार्य का अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। व्रत तो करें, अच्छी बात है, लेकिन इसलिए न करें कि हमारे शत्रु का विनाश हो। भूल कर नहीं करना। सबने स्तुति की, आइए हम लोग भी स्तुति करें। इसके बाद आगे का चरित्र थोड़ी देर श्रवण करते हैं। कल कथा का चतुर्थ दिवस होगा और चौथे दिन भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव तो मनाना ही पड़ेगा। ये बात मैंने आज ही आपसे बोल दी, जय हो, क्योंकि चतुर्थ दिवस में ही भगवान कृष्ण का जन्म होना चाहिए, ये भागवत का नियम है। तो कल बांके बिहारी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। तो आज और एक दो कथाओं की यात्रा करते हैं संक्षेप में और अपने गंतव्य की ओर बढ़ते। आइए दो पल भगवान शिव का एक संकीर्तन। बड़े शंकर भगवान की। अरे है धन तेरी माया जग में वो दुनिया के रखवाले शिव शंकर।